जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हमारे हिंदू धर्म में कोई शुभ कार्य होता है, कोई भी अच्छा कार्य होता है, शादी विवाह वगैरह होते हैं या कोई भी नई चीज घर में आती है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उस चीज का जल से उतारा करते हैं, कुछ पानी उतार देते हैं। यानी कि अंदर आने से पहले हम उस पर सबसे पहले पानी निकाल देते हैं, पानी उतार देते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि उसमें जो भी बाहर से नेगेटिविटी होगी, जो नकारात्मक ऊर्जाएं उसमें होंगी, या लोगों की जो नजर पड़ती है, बुरी नजर होती है, वो सब जल के द्वारा उतार दिया जाता है। फिर हम उसको घर के अंदर प्रवेश करते हैं, ताकि उसमें से कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश ना करें। तो ऐसे ही दोस्तों, क्या करना है, मैं जो आज के उपाय लाया हूं इसी से संबंधित है। आप जब पूरी जानकारी सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं जो आपको सुबह में उठ के फॉलो करने हैं। अगर ये टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी 1000 समस्याएं जो होंगी जिंदगी में बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोग क्या करते हैं, सुबह जैसे ही आपकी नींद खुलती है, आप लोग सीधे जाते हैं, आईने के सामने खड़े हो जाते हैं। तो ये गलती दोस्तों आपको कभी भी नहीं करनी है। जब आप रात में सो रहे होते हैं तो आपका दिमाग जो होता है, चेतन मन जो होता है, वो सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन जो होता है वो जाग रहा होता है। तो दोस्तों, दिन भर में जितनी भी हमारे अंदर नेगेटिविटी इकट्ठी हुई होती है, वो उन सबको हमारे जो दिमाग से, हमारे ऑरा से उसको बाहर कर देता है। और जब ये नेगेटिविटी हमारे दिमाग से, हमारे ऑरा से, हमारे आभा मंडल से जब बाहर होती है, तो ये पूरी नेगेटिविटी जो होती है आईने के सामने जाके बैठ जाती है, यानी कि पूरी वहां पे स्टोर हो जाती है। और आप लोग सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि जैसे ही आप उठते हैं तो सबसे पहले आप आईना देखते हैं, और आईना जैसे ही आप देखते हैं तो जितनी भी नेगेटिविटी होती है, यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वो आपके ऑरा में फिर से शामिल हो जाती हैं, और आपका फिर से वही बैड लक दूसरे दिन से शुरू हो जाता है। तो कभी भी दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आप सो के उठते हैं तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें, हथेलियों को क्रॉस कर लें, इस तरीके से क्रॉस करके, और अपने सबसे पहले हथेलियों को देखें, और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम, ये मंत्र बोल करके आप हथेली देखिए। और दोस्तों, ये भी कहा गया है, वास्तुशास्त्र में कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप सोने जैसे ही आपकी नींद खुलती है और आप राधा कृष्ण की फोटो यदि आप देखते हैं, यानी कि आपकी नजर खुल रही है, आपकी नींद खुली है, आंख खुल रही है, और डायरेक्ट आपकी नजर अगर राधा कृष्ण की फोटो पे पड़ जाती है, तो इससे मां लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है, और आपकी जिंदगी में यदि कोई धन की संबंधित परेशानी है तो वो दूर हो जाती है, आपकी कोई मनोकामना है तो वो पूर्ण होने लगती है। तो ये रहे दोस्तों सुबह की, जो आपको सुबह जो टिप्स हैं, जो आपको सुबह उठ करके फॉलो करने हैं। अब जो मेन उपाय दोस्तों वो ये है कि आपको क्या करना है, आपको रात में जब आप सोने लगते हैं तो आपको एक तांबे के पात्र में, अगर तांबे का पात्र है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी भी पात्र में कर सकते हैं, स्टील में भी कर सकते हैं, लोहे में भी कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों का यूज ना करके फिर आप मिट्टी का पात्र यदि यूज कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। तांबा और मिट्टी बहुत ज्यादा पवित्र माने गए हैं। तो आप एक तांबे का पात्र आपने लिया है तो उसमें जल भर ले और अपने घर के अंदर कहीं कमरे में रख दे। फिर सुबह जब आप उठते हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, बाहर जब हमारा जो घर होता है, इसमें एक सुरक्षा कवच वैसे ही लगा होता है। जो भगवान हमारे घर के मंदिर में होते हैं तो वो इस चीज में सुरक्षा करते हैं रात भर। लेकिन रात भर दोस्तों हमारे घर के बाहर बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं होती रहती हैं, तो उनकी जो नेगेटिविटी निकलती है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती है, वो हमारे घर के जो मेन गेट होते हैं वहां पर इकट्ठी हो जाती है। तो आप लोगों को सुबह उठ करके, जो घर की मेन महिला होगी, अगर वो इस प्रयोग को करती है तो बहुत अच्छा है। कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी का आगमन होता है, तो उनके निमित्त भी ये प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ही आप अपने घर का मेन गेट जो खोलते हैं तो उसमें बाहर कदम रखने से पहले आपको अंदर खड़े खड़े ही आपकी जो दोनों तरफ, जो मेन गेट के सीधे हाथ भी और उल्टे हाथ दोनों तरफ, आपको थोड़ा थोड़ा जल छोड़ देना है। आप दोनों तरफ जल छोड़ करके फिर बाद में चाहे तो 1 बाल्टी पानी डाल के उसमें झाड़ू लगा सकते हैं। ऐसा करने से जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, जो हमारी जिंदगी में परेशानियां लाती हैं, ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं वहां से बाहर चली जाती हैं। तो सबसे पहले उठ के सबसे पहला आपका काम आपका यही रहेगा, आप डेली करना इसको शुरू कर दीजिए। आपकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आप दोनों तरफ, अंदर तरफ ही आपको कदम बाहर नहीं रखना है। जब तक आप जल नहीं छोड़ देते हैं तब तक आपको अपना पैर बाहर नहीं रखना है। तो दोनों कोनों में थोड़ा थोड़ा जल छोड़ दें और फिर बाद में 1 बाल्टी पानी डाल करके आप झाड़ू लगा सकते हैं। फिर बाद में घर का कोई सदस्य बाहर निकले। अब दूसरा प्रयोग दोस्तों ये है, आप इस प्रयोग को गुरुवार से कर सकते हैं। गुरुवार को कर ले
या गुरुवार से डेली भी कर सकते हैं। यदि डेली नहीं कर पा रहे हैं तो गुरुवार के दिन इस उपाय को करें। जो हल्दी जो होती है, हल्दी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। और गुरु बृहस्पति भी अगर जो होते हैं दोस्तों, तो गुरु बृहस्पति भी इनसे मजबूत होते हैं। और गुरु बृहस्पति मजबूत हो जाते हैं तो घर में जो धन के संबंधित परेशानियां होती है वो दूर हो जाती है। तो आपने क्या करना है, एक तांबे के पात्र में आपको जल भर लेना है। गुरुवार से प्रयोग को शुरू करना है आपको। गुरुवार को आप क्या करेंगे, सुबह में शुद्ध जल ले लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें। 1 चुटकी, 2 चुटकी, 3 चुटकी, ज्यादा नहीं मिलाना है, थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको हल्दी मिलाना है। हल्दी मिला करके आपको एक पान ले लेना है। पान बिल्कुल साबुत रहेगा, उसकी जो डंठल रहता है पीछे वो ना टूटा हो, वो लगा रहे उसमें, यानी कि साबुत पान लेना है आपको। और पान में कहीं से छिद्र ना हो, बहुत ही साफ सुथरा पान आपको लेना है। पीला पान ना रहे दोस्तों, आपको ये ऐसा पान लेना है जो बहुत ही अच्छा हरा हो। अब इस पान को आप थोड़ा सा मोड़ करके पुंगी टाइप से बना लेंगे, ऐसे गोल घुमा करके। और इस जल को जो उसमें आपने हल्दी डाली थी, तो जल में से ऐसे इसको घुमा करके इसको पूरा हल्दी में मिक्स कर लेंगे। अब आपका जो मेन गेट जो होगा, मेन गेट से आपको छिड़कते हुए घर के पूरे कमरों में, मेन गेट से आप शुरू करेंगे। मेन डोर जो आपका होगा वहां से छिड़कते हुए घर के कोने कोने में इसका छिड़काव कर देंगे। आप जितने कोने हैं घर में सब जगह छिड़काव कर दें। और किनारे किनारे, दीवारों के किनारे किनारे, पूरे में, ऊपर नीचे सब जगह इस जल का छिड़काव करें। थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दें। एक गुरुवार से दूसरे गुरुवार तक कर लें, फिर आप रिजल्ट देखिए। अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो हर गुरुवार को इस प्रयोग को करिए। इससे गुरु बृहस्पति बहुत मजबूत होते हैं और श्री हरि भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। और श्री हरि भगवान विष्णु जिससे प्रसन्न हो जाते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वतः वहां पे आ जाती है। उपाय बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत शानदार है और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देता है। तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी यदि परेशानियां चल रही है तो दोस्तों, परेशानी इसीलिए आती है कि घर में नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वास्तु दोष होता है। अगर आपके दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि आपके घर में वास्तु दोष है, लेकिन आपकी जिंदगी में बिना वजह परेशानियां चल रही हैं, तो एक प्रयोग आप और कर सकते हैं। कपूर जो होता है, आपको बरास, कपूर नहीं लेना है, आपको बरास लेना है। पूजा पाठ, जहां से पूजा पाठ की सामग्री मिलती है वहां पर जाकर के आप बरास पूछ लीजिए कि बरास चाहिए है। और बरास ला करके उसके छोटे छोटे पीस बना लीजिए, टुकड़े कर लीजिए छोटे छोटे। और घर के जितने कोने हैं वहां पे हर कोनों में इसको आपको स्थापना दे दीजिए। हर टुकड़े को आपको हर कोने में रख दीजिए। धीरे धीरे कपूर उड़ता रहेगा। इससे क्या होगा, आपके घर में यदि वास्तु दोष है तो घर के किसी भी सदस्य पे वास्तु दोष का असर नहीं पड़ेगा। और जैसे दोस्तों कुछ टाइम पे क्या होता है, ये कपूर जो होता है उड़ जाता है। धीरे धीरे जब खुला में रहता है तो उड़ जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि जैसे वो कपूर खत्म होता है तो वहां पर ला करके आप दूसरा कपूर रख दीजिए। तो घर के सदस्यों को यदि बिना वजह ही आपको परेशानियां चल रही हैं, बहुत सारी मुसीबतें चल रही हैं, तो ये परेशानियां बिना वजह जो आती हैं ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अगर कोई बीमारी है आपके घर में, कोई इंसान, कोई सदस्य बहुत दिनों से बीमार है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, उसके लिए भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। क्योंकि बीमारी जो होती है वास्तु दोष के कारण भी आती है। तो घर के हर कोने में आप कपूर की टिक्कियां रखना शुरू कर दीजिए। बरात अगर रखेंगे तो ये बहुत अच्छा असर करेगा। कपूर जो होता है दोस्तों, इसमें केमिकल्स होते हैं, ये मिक्स हो जाता है, काफी कुछ इसमें मिलाया होता है, केमिकल्स मिला देते हैं। तो आपको बरास लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये उपाय करिए दोस्तों, और आपकी जिंदगी में यदि कोई परेशानी आ रही तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे खत्म होने लगी है। और जो मैंने बताया दोस्तों कि सुबह उठ करके सबसे पहले इस प्रयोग को करिए। और घर की मेन महिला यदि इस प्रयोग को करती है, जल छोड़ने वाला, तो और भी अच्छा है, सोने पे सुहागा है। तो इस प्रयोग को जरूर करिए, आजमाइए और बताइए कमेंट बॉक्स में जो भी आपके अनुभव है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।